आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस वीक कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, ये कंपनी में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको आईपीओ के लिए जाना चाहिए? ऑल्दो अगर आपको आईपीओ के लिए आप गए हो तो ऑल द बेस्ट, क्या आपका अलॉटमेंट निकले। लेकिन लास्ट डेट होने की वजह से अगर आप फेल हो जाते हो, आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है, तो उस कंडीशन पर आपको क्या कंपनी पे भरोसा करना चाहिए? जैसे रिसेंटली बिलियन ब्रेन्स यानी ग्रो, ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। लिस्टिंग गेन्स के साथ में 2-4 सेशन लगातार बड़े रिटर्न इस कंपनी ने दिए थे। उसके बाद फीका रहा, ऑल्दो उसके पीछे के रीजन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। सारी डिटेल्स मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, दी स्ट्रेंथ वॉरियर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक कंपनी मार्केट में भी और आई थी, मीशो। अब ये दो नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं दो नामों के साथ में हम इस नए आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में भी समझेंगे। पहले तो डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कि आईपीओ की डेट क्या थी। आज आखिरी डेट है, यस 16 दिसंबर, आज कंपनी की आखिरी डेट है अप्लाई करने की। प्राइस बैंड जो रहेगा इसका 2061 से 2165 का, और इशू प्राइस है 2165 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। लॉट साइज रहेगा टोटल 6 शेयर्स का। सेल टाइप है ऑफर फॉर सेल एंड लिस्टिंग, दोनों बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। अब अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो अलॉटमेंट पाने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक अकाउंट से अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और हम कई बार फेल हो जाता है। 99% अगर आप एक अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो तो आपका फेल होगा। लकी होते हैं जिनका एक अकाउंट से हर बार अलॉटमेंट लगता है। लेकिन अलॉटमेंट बनाने के लिए आपको अलग अलग अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हो और अलग अलग नामों से भी, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश किया करो कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर आईपीओ के आप अलॉटमेंट के लिए जाना चाहते हो तो अलग अलग नाम से आप अप्लाई करो, ताकि अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी आप लोगों की बढ़ जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ के पीछे आप भागो, क्योंकि आईपीओ के साथ में कंपनी का बिजनेस देखना भी जरूरी है। तो आप समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। और लिस्टिंग की डेट्स वगैरह मैं आपको यहां पर बता देता हूं एक बार, ठीक है। क्रेडिट, जो आपका क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में आपके पास शेयर, अगर आप अलॉटमेंट आपको मिलता है तो 18 दिसंबर को, और कट ऑफ टाइम डेट जो आपकी है 16 दिसंबर, आज शाम के 5 बजे के आसपास की आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आज शाम को कंफर्मेशन आ जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया है। और क्लोजिंग डेट आज ही के दिन की है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको नहीं अगर अलॉट होता है तो 18 तारीख को आपके पास रिफंड आ जाएगा, और 19 दिसंबर की लिस्टिंग यहां पर है। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है अगर आप अलॉटमेंट के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर आप अलॉटमेंट के लिए नहीं जा रहे, आप लिस्टिंग गेन्स के लिए जा रहे हो कि भाई कंपनी लिस्ट हो जाए उसके बाद और रिटर्न मुझे मिले, जैसे ग्रो में हुआ था, अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे। ऑल्दो कोई भी आईपीओ कंपनी में आ रहा है ना, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने सबसे पहले जरूरी होते हैं। जैसे कंपनी के सेल्स ग्रोथ पर हम सबसे पहले आएंगे, कंपनी कैसा काम कर रही है। कंपनी, कोई भी कंपनी काम कैसा कर रही है, पहले तो आपको दिखता है उसके नंबर से। जैसे रिवेन्यू कैसा आ रहा है कंपनी का, हर फाइनेंशियल ईयर का डाटा अभी हमारे पास में है। अभी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर का डाटा है, तो कंपनी आपको दिख रही है अच्छा ग्रो कर रही है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बहुत बढ़िया है। अब ये ओपीएम परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो कंपनी का है 70% के ऊपर। इसका मतलब यह है कि एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी कंपनी 75-70% का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर के जा रही है। अब ऐसा कैसे होता है? कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट मैनेजमेंट सर्विसेज। मेन बिजनेस मतलब कि यहां से कंपनी हाईली प्रॉफिट्स रिवेन्यू, प्रॉफिटेबल रिवेन्यू जनरेट कर पाती है अपने पीएमएस बिजनेस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम जो है वो आपको 70% के ऊपर देखने को मिलता है। और ओपीएम ही नहीं, बल्कि अगर आप टैक्स काटने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट देखोगे, जैसे 3635 करोड़ का ये कंपनी का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेंसेस काटने के बाद में। उसके बाद अगर आप टैक्स भी काट दो तो भी कंपनी का प्रॉफिट कितना बन रहा है? टैक्स काटने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट कितना बनता है? कंपनी का प्रॉफिट तब भी आता है 2651 करोड़ का। यानी उसके बाद भी कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
और बिफोर टैक्सेस में 3533, यानी डेप्रिसिएशन कम है, इंटरेस्ट कम है और अदर इनकम से कंपनी लायबिलिटीज अपनी नहीं बढ़ा रही है। मतलब कि कंपनी का अपना बिजनेस काफी है एक अच्छा रेवेन्यू और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अभी ये कंपनी बहुत बढ़िया दिख रही है अपने फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। इसके अलावा आपको यह भी देखना होता है कि कंपनी ग्रो कैसा कर रही है। अब जब ग्रोथ देखना है तो आप सेल्स पर आते हो और आपको यहां पर नजर आएगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। अब कंपनी ग्रो कैसा कर रही है इस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ये कंपनी आगे जाकर के रिटर्न देगी या नहीं देगी। अब फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है 18, 7%, 32 और 32%, एक डिसेंट ग्रोथ है कंपनी का रेवेन्यू के अंदर। फ्लैट है, लगभग फ्लैट है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। ऑल्दो 2023-24 के अंदर एक बड़ा रन कंपनी ने दिया था ग्रोथ के अंदर, तो कंपनी से उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा काम करे आगे जाकर के, क्योंकि कंपनी के खर्चे कम है। कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसका काफी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट बना लेती है, यानी कि सारा पैसा लगभग कंपनी की जेब में आ रहा है। ऑल्दो एक पॉइंट है कंपनी में जो कि नेगेटिव है, वो है इसका वर्किंग कैपिटल डेज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो कंपनी का नेगेटिव है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है नेगेटिव में। तो ये एक माइनस साइन आता है कंपनी के अंदर। इसका मतलब यह है कि कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स जो है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर कंपनी पे कोई बिल आता है तो उसको पे करने में कंपनी अभी समय लगा रही है। ठीक है, बस यही एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी चीजें कंपनी में पॉजिटिव है। एक बार रेशियो भी इसका देख लेते हैं कि कितने रेशियो पर किस इन्वेस्टर को क्या कंपनी अलॉट कर रही है। जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इनके पास 47% क्वांटिटी आएगी, 47% टोटल अमाउंट की, जो कि 10 करोड़ के आसपास का है टोटल अमाउंट। उसका 47% क्वांटिटी इनके पास आएगा। और आपके नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या पर हाई रेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास 14% आएगा। रिटेलर के पास 33% है। तो भैया रिटेलर काफी बड़ा माल लेकर के जा रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा बन जाते हैं रिटेलर की भी अलॉटमेंट आने के। ऑल्दो मीशो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में है ना, गिव मी 1 सेकेंड, यहां पे ये जो वर्किंग कैपिटल आपका माइनस में है, यूजुअली ये वर्किंग कैपिटल माइनस माना जाता है फूड या रिटेल शॉप्स कंपनीज के अंदर। अगर वहां ये नेगेटिव में तो इतना बड़ा मतलब कि ऑफेंस नहीं माना जाता, मतलब ये खराब इतना साइन नहीं होता। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वहां पर ये एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसी वजह से मीशो का एग्जांपल मैं आपके साथ रख रहा था। ऑल्दो मीशो के रिजल्ट्स टेरिफिक है, मतलब बहुत बेकार है। जरूर जाकर के देखना, सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, उस पर चैनल पर आपको मिल जाएगी। कल ग्रो की वीडियो के साथ मैंने वो अपलोड किया है मीशो। ठीक है, तो रिटेलर के चांसेस ज्यादा है यहां पर अलॉटमेंट आने के। 33% रिटेल शेयर ऑफर यहां पर हुआ है। तो देखते हैं, मीशो में 70% के ऊपर का रिटेल को ऑफर किया गया है, क्योंकि कंपनी कुछ प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, वहां पर कंपनी लॉस मेकिंग है। तो यहां अगर आपका अलॉटमेंट नहीं भी होता तो कितने चांसेस है आपके लिस्टिंग गेन्स के बाद और रिटर्न्स लेने के, वो बताते हैं कंपनी का ग्रोथ। अगर हम कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो आपके पास अभी 2 क्वार्टर है साल भर साल के, यानी कि 2024 और 2025 सितंबर। तो यहां पर भी अगर हम कंपनी को ग्रोथ देखें तो कंपनी एक अच्छा काम कर रही है। यहां पे भी साल भर साल में 2400 से 2900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। यानी कि नजर आता है यहां पर कि कंपनी लगभग फ्लैट चलती है। कोई हाई राइज कंपनी के रेवेन्यू चांसेस जंप नहीं कर रहे हैं, कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैट चलती है, बट डिसेंट कंपनी है। तो यहां पर लिस्टिंग गेन्स के बाद थोड़े बहुत और चांसेस बनते हैं 5, 10, 15% और रिटर्न्स देने के। तो अगर आपको अलॉटमेंट आ रहा है, लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस यहां पे काफी ज्यादा है। और अगर आप आईपीओ डेट लॉन्चिंग के दिन अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो शायद 5-10% का गेन की पॉसिबिलिटी भी बनती है। सो ये था वीडियो। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।